राहुल सिसोदिया एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, केंद्र सरकार ने जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद करने का आदेश दिया है, आदेश नहीं मानने पर 1 लाख का जुर्माना लगेगा। गाइडलाइन जारी कर दी गई है। किन किन कोचिंग सेंटरों को इस गाइडलाइन का पालन करना है, चलिए डिटेल में देखते हैं केंद्र सरकार ने क्या बोला है और राज्य सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, गाइडलाइन लागू होने के 3 महीने में कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण जरूरी है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को कानून बनाकर लागू करने के लिए कहा है। तो डिटेल में देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देश के मुताबिक कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहाँ दाखिला नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे। कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने और बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए है। मंत्रालय ने यह दिशा निर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद तैयार किए हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। टीचरों के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि कोई भी कोचिंग संस्थान है वो ग्रेजुएट कम से कम टीचर का होना जरूरी है। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय यानी कि जो हाई स्कूल इंटर है उसके बाद ही उसमें नामांकन होना चाहिए। दिशा निर्देश के मुताबिक कोचिंग संस्थान कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग संस्थान या उनके संस्थान में पढ़े छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक उसके पास इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श प्रणाली न हो। दिशा निर्देश में कहा गया है कोचिंग संस्थानों की एक वेबसाइट होगी जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों यानी ट्यूटर्स की योग्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं और लिए जाने वाले शुल्क का अद्यतन विवरण होगा। नीति को सशक्त बनाते हुए केंद्र ने सुझाव दिया है कि कोचिंग संस्थानों पर दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाना चाहिए या अत्यधिक शुल्क वसूलने पर उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाना चाहिए। कोचिंग संस्थानों की उचित निगरानी के लिए सरकार ने दिशा निर्देश के प्रभावी होने के 3 महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण कराने का प्रस्ताव किया है। दिशा निर्देश के मुताबिक राज्य सरकार कोचिंग संस्थान की गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे। जो प्रत्येक स्टेट में कोचिंग संस्थान खुले हुए, देखिए जो भी कोचिंग संस्थान प्रत्येक स्टेट में खुले हुए हैं उनकी पंजीकरण की सुविधा ऑनलाइन व्यवस्था बनाएंगे। शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार गाइडलाइन के लागू होने के 3 महीने के भीतर सभी कोचिंग सेंटरों को अपने राज्य में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। कोचिंग सेंटर एक से अधिक शहरों या राज्यों में अपनी ब्रांच खोलते हैं तो उन्हें अलग से पंजीकरण कराना होगा। अगर वो अलग अलग ब्रांच खोलते हैं एक से अधिक शहरों या फिर स्टेट में। देखिए, और कोचिंग सेंटरों को बच्चों के लिए क्या क्या सुविधा देनी पड़ेगी। बच्चों के आराम के लिए सप्ताह में 1 दिन करनी होगी छुट्टी। और कोचिंग संस्थानों को ये सख्त तरीके से बोल दिया गया कि अगर आप राज्य में 1 से अधिक ब्रांच खोले तो उनका पंजीकरण अलग अलग कराइए। लगानी होगी शिकायत पेटी बच्चों के लिए लगानी होगी। स्नातक से कम योग्यता वाले नहीं नियुक्त हो सकता है ट्यूटर। स्नातक से कम योग्यता वाले टीचरों की आप नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। सेंटरों के दाखिले के समय देना होगा प्रोस्पेक्टस में अपनी संपूर्ण जानकारी इन्हें देनी होगी। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है ये निर्णय काफ़ी अधिक सराहनीय है। क्यों? देखिए, इससे बच्चों का जो शोषण होता है वो शोषण बच्चों का रुकेगा। और यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया बताया गया है वो 16 वर्ष से, वो खास करके देखिए जो यहाँ से दिखाई दे रहा है वो जैसे कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में जैसे IIT है और आपके नीट है इत्यादि की तैयारी करने में बच्चों को पहले से ही मतलब वो इन्वॉल्व कर लेते हैं। इधर बच्चा डबल प्रेशर लेने लगता है, 12th का भी प्रेशर ले, इधर वो अपनी तैयारी का भी प्रेशर ले। इससे बच्चे पर अतिरिक्त दबाव आता है और उससे बच्चों में आत्महत्या इत्यादि की घटना घटित होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो इसे देखते हुए अब देखते हैं किन किन कोचिंग सेंटरों पर और भी ये लागू करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जो इससे दिखाई दे रहा है उससे यही समझ में आ रहा है कि इनके लिए तो मेन है ही है जो IIT और IIT JEE इनकी इत्यादि की तैयारी कराते हैं और साथ में जो आपकी नीट है इत्यादि इनकी जो तैयारी कराते हैं उनके लिए तो है ही है। और भी देखते हैं इसमें जो इन्होंने
ने गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार किन किन कोचिंग सेंटरों को ये अपने दायरे में लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, धन्यवाद।